आप इसे डिनाई भी नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं किया है नहीं कि मैं आपको क्यों बताऊं। ये हमारी पार्टी के अंदर, बाकी दलों में नहीं होता होगा, हमारे यहाँ खुल के बात होती है और हम लोग एक दूसरे को सारी बात बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और मुझे जो सुझाव देने थे मैंने खुल के मेरी पार्टी लीडरशिप को दिए हैं और उन्होंने उस सुझाव को एक्सेप्ट कर कर कुछ कदम भी उठाए हैं ताकि हम लोग दोबारा अपने आप को मजबूत करके रीइलेक्ट करा पाएँ 2023 के चुनाव के अंदर। और मैं समझता हूँ इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। लेकिन क्या निर्णय लेना है, कब लेना है, ये लीडरशिप का काम है। हम तो अपनी बात रह सकते हैं क्योंकि धरातल पे जो सेंटिमेंट है हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा स्कोप रहता है बेहतर करने का। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए मैं समझता हूँ राजस्थान में हमारे पक्ष में माहौल है, हमने अच्छा काम किया है, लेकिन उसको सुनिश्चित करने के लिए और कुछ भी अगर करना पड़ेगा हमारी पार्टी करेगी। सचिन जी, आपकी और आपकी पार्टी की लीडरशिप के बीच की बात तो खैर आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, आपका अधिकार है, लेकिन जो सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है उस पर तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें। सवाल ये उठा कि अशोक गहलोत साहब को चुनाव लड़ना है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का, उनको उससे इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए तय करने के लिए पार्टी की सीएलपी की मीटिंग बुलाई जा रही थी, विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही थी। ओपन रिबेलियन हो गया उसके अंदर। मुख्यमंत्री के घर पर मेरे ख्याल आप भी उस वक्त भी मौजूद थे, इंतजार होता रहा, वो दर्जनों विधायक वहां आए ही नहीं, उन पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये सब कुछ शायद पहली बार ऐसा होते देखा किसी ने। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये कि इसके बारे में आपको कहना क्या है? देखिए, इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारी उस समय की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से मिले थे और उन्होंने उसके बारे में अपोलोजाइज़ किया है, पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया है। और जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने नोटिस दिया है कुछ साथियों को कि भाई आपने ऐसा किया, क्यों किया, जवाब मांगा है। और एआईसीसी और डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर समय रहते एक्शन भी लेगी। और मुझे लगता है कि जो सीएलपी की मीटिंग, जैसा आपने सही कहा, मीटिंग कॉल की थी और मीटिंग नहीं हो पाई थी उस समय, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं और उन्होंने इसके बारे में अपोलोजाइज़ किया है, पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया है। तो लगा था मामला वहां पर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक सभा में मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, कहा ये हम सब में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आपने कहा कि ऐसी तारीफ प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद की भी की थी और देखिए बाद में क्या हुआ। तो लोगों ने ये ओपन तुलना लगी कि आप अशोक गहलोत को बता रहे हैं कि ये भी गुलाम नबी आज़ाद की राह चलना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमें चुनाव गुजरात के जीतने हैं, हमें हिमाचल के चुनाव जीतने हैं, इसलिए संवाद राजनीतिक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब कहाँ पर चुनाव हैं, पब्लिक परसेप्शन क्या जा रहा है। इतना मैंने कहा था कि भाई पब्लिक परसेप्शन क्या है, इसका भी हम लोगों को बड़ा माइंडफुल रहना चाहिए। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए परसेप्शन में ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, चुनाव का समय है, हम बॉर्डर का इलाका था वो जहाँ पे मीटिंग हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए या गुजरात के लिए ऐसी कोई घोषणा करी नहीं जिसकी मुझको उम्मीद थी, जो मैं चाहता था वो करें वो। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे कहा उसके बारे में जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अच्छा, मैं आपसे अभी हमने हिमाचल के बारे में बात की, आपके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहाँ आपने भी जो सवाल उठाए वो भी उनसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी। मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को अब नई लीडरशिप मिली है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब इसमें पुराने कांग्रेसियों ने भी और जाहिर है आपके विरोधियों ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट, एक पोस्ट तो वो क्रिएट हो गई कि उस पोस्ट पर तो वो पहुंच गए, वो उनको एक लेटर हेड मिल जाएगा, लेकिन स्टैंप किसकी होगी उस पर? राहुल गांधी की होगी, प्रियंका जी की होगी, सोनिया जी की होगी, किसकी होगी? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्होंने खुद कहा कि राहुल जी का खुद का रोल क्या होगा ये खड़गे साहब तय करेंगे। हमारी पार्टी में जो अध्यक्ष बनता है उसके निर्देश अनुसार सभी लोग काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सोनिया जी निवर्तमान वर्ष अध्यक्ष रहीं, 18-20 साल अध्यक्ष रहीं, ऑब्वियसली उनकी गाइडेंस उनको मिलेगी और हम सब के लिए जो जो अध्यक्ष हमारा रोल तय करेंगे उस काम को हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारे विरोधी बार बार कहते हैं खड़गे साहब के बारे में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकसभा में विपक्षी नेता रहे, राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन रहे, 9 बार विधायक रहे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, मतलब उन्होंने 52 साल के राजनीतिक करियर में 9 चुनाव जीते हैं, हर पद पे वो रहे। एक दलित समाज से आते हुए भी उन्होंने अपने आप को पहले कांग्रेसी माना और उनके काम, उनके अनुभव को देखकर 9000 कांग्रेस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको वोट डाला है। इससे ज़्यादा क्रेडिबल और कहाँ चुनाव हो सकता है, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है, हमारे आपके हिमाचल के नड्डा साहब अध्यक्ष हैं,
उनका नामांकन कब हुआ, उनको वोट किसने डाला, उनका नाम रखा किसने, कौन खिलाफ उनके लड़ा नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, आप हमसे सवाल पूछते हो कि ये चुनाव स्टैंप है, क्रेडिबल है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ चुनाव हुआ, 9,000 लोगों ने अलग अलग सीक्रेट बॉलेट डाला, गिनती हुई, थरूर साहब खड़े हुए, उनको 1000 वोट मिले, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ है। तो खड़गे साहब के पास एक मॉरल अथॉरिटी है और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, और वो उनको आप कमज़ोर मत आंकिए। मैं जानता हूँ खड़गे साहब को, वो बहुत कड़क आदमी है, बड़े मजबूत आदमी है, और वो अपनी मन की करेंगे, सबसे सलाह करेंगे, करनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में अगर चुनाव हुआ तो उसको मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पार्टी में चुनाव हो रहा है, कोई भी लड़ सकता था, 2 लोग लड़े, एक जीता, और लोगों ने अपने विवेक से वोट डाला ना, किसी के कहने पर डाला नहीं वोट। ये अब ये तय करना मुश्किल है कि किसी के कहने पर डाला है, नहीं डाला। 9,000 लोगों को आप आसाम, केरला, पौंडीचेरी जाके बोल सकते हो फलां के लिए वोट डालो, और सीक्रेट बैलेट है। देखिए ये बात मेरी कहने की नहीं है, ये तो आपने सब लोगों से सुना होगा, पढ़ा होगा, मैं देखा खुद होगा। वोट डाल के आया हूं। लोग ये आप डेलीगेट होंगे तो आपने वोट डाला, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जब खड़गे साहब की ये बारे में क्लियर हो गया कि ये गांधी परिवार की चॉइस है, तो वोट पड़ नहीं थे उनको, बात खत्म हो गई। ऐसा सामने है, कोई भी जो होता। उनके सामने लड़े शशि थरूर जी, उन्होंने खुद कहा कि सोनिया जी ने थरूर साहब को भी कहा कि हमारा कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, जो लड़ेगा जीत के आएगा उसको हम अध्यक्ष मानेंगे। और देखिए पद की गरिमा होती है, प्रोटोकॉल होता है, तो मुझे लगता है कि आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो हमसे सीखना, उदाहरण देखना चाहिए कि यहाँ चुनाव हो रहा है। बाकी कौन सा दल है जो चुनाव कराता है, मुझे बताइए। राष्ट्रीय दल ओपन चुनाव कराता हो, ऐसे बक्से गए, राज्यों के राजधानी में वोट पड़े, मतगणना हुई, मत गिनती हुई, जो ज़्यादा वोट पाए वो चुनाव जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है खड़गे साहब एक बहुत अनुभवी और एक बहुत समझदार जननेता हैं, और उन्होंने उनकी उम्र 80 साल हो सकती है, लेकिन काम करने में, ट्रैवल करने में, पार्टी के लिए मेहनत करने में कोई कमी छोड़ते नहीं। मैं ये सवाल इसीलिए उठा रहा हूँ आपसे क्योंकि चुनाव के ठीक बाद या पहले, मैं हो सकता है थोड़ा तिथियाँ इधर उधर हों, लेकिन पी चिदम्बरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा अखबार में, देश के बड़े जाने माने अखबार में, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक पार्टी की लीडरशिप होती है जिसमें वो राहुल गांधी को रखते हैं, और एक पार्टी संगठन की लीडरशिप होती है, इसमें जो चुनाव जीता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो लीडर हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा होती है कि आप गाइडिंग फोर्स तो आपके राहुल गांधी हैं, तो अब गाइडिंग फोर्स राहुल गांधी है तो पार्टी तो उनके कहने पे चलेगी ना। ऐसा नहीं, आइडियोलॉजिकली वो भी अध्यक्ष हमारी पार्टी के रह चुके हैं राहुल गांधी जी। अगर खड़गे साहब या मैं या कोई भी राहुल जी से या सोनिया जी से कुछ बात करते हैं, उनके अनुभव का लाभ लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन अध्यक्ष तो एक ही होता है, एंड अध्यक्ष इज अध्यक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इज एआईसीसी प्रेसिडेंट, हिज वर्ड विल प्रिवेल। वो जो कहेंगे वही होगा, लेकिन सुझाव सबसे लेंगे, कार्य समिति के मेंबर से लेंगे, मुझसे लेंगे, और सबसे लेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये तो एक हेल्दी संवाद हर डेमोक्रेसी पार्टी में होना भी चाहिए, इसमें किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए। अच्छा, अगर हम पूछते भी हैं चलो, तो किसी को क्या आपत्ति है। अगर हम किसी अपने नेता से पूछते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। हम तो नहीं पूछते कि नड्डा साहब कितनी बार बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से या अमित शाह जी से। करो, आपकी पार्टी या 100 बार करो। आप तो नहीं पूछ सकते, पूछना आएंगे आप उनसे। नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। ये आरोप तो आपकी पार्टी उन पर लगा रही है ना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी की बात बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ पे ओपन चुनाव हुआ, वो चुनाव जीते, उनका 5 साल का कार्यकाल है, पूरी ताकत के साथ हम उनको मदद करेंगे आगे पार्टी को। और खड़गे साहब उसी ताकत के साथ अपनी पोस्ट के साथ न्याय भी करेंगे, आप कह रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। अच्छा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।